क्या किया है? एक ऐसा घोड़ा बनाया है तो बिल्ली बन गई है। वो देखो काम। अमीर साहब कोई आपसे मिलने आया बाहर। मुझसे? जी वो नाम तो आप ही का ले रहे थे। मुझसे भला कौन मिलने आ सकता? अली ये बनाओ, मैं आता हूँ। और चाचा मुंशी, क्या बात है तेरी, बहुत अच्छा किया जो तू आ गया मिलने। ओ यार मैंने तो अच्छा किया है, पर तू ये बता, ओए तू बहू कैसे बन गया यार? ओए क्या हुआ? ये तेरी मूछें कहाँ गई हैं? ओह चाचा रहने दे, बस जैसा देश वैसा वेश। तू ये बता, घर में सब खैरियत है ना? ओए हाँ यार, घर में तो सब खैरियत है, पर तुझे याद बहुत करते हैं, सारे पिंड के लोग याद करते हैं। और नूह रानी का, और नूह रानी का तो पूछ कुछ ना, वो पता नहीं एक एक दिन कैसे गुजारती। वो यार हर वक्त तेरा नाम जपती रहती है यार। चाचा मुंशी, ये शिराज भाई हैं, मैं इन्हीं के पास काम करता हूँ। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शिराज भाई, ये चाचा मुंशी हैं, अब्बे का दोस्त और मेरा चाचा। बड़ा एहसान है जी इनका हम पे। और चाचा ये बता, अब्बे ने तुझसे कर्जा लिया था, वो वापस किया कि नहीं? ओए आहो यार, उसने तो उसी दिन वापस कर दिया था जिस दिन तूने पहली दफा पैसे भेजे थे। साहब जी, ये आपने मीतू पे क्या जुल्म किया है? आपने तो इसको अपने पास ही रोक के रख लिया है। आपको क्या पता, इसके बगैर पूरा पिंड उदास है, सारे इसको बहुत याद करते हैं साहब जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमीद की अपनी मर्जी है। ये अगर चाहे तो गांव जाकर अपने घर वालों से मिलकर आ सकता है, लेकिन वापस जरूर आ जाए। और अगर इसके घर वालों ने इसकी आवाज सुननी है तो ये मेरा कार्ड है, मेरा मोबाइल नंबर इस पर है, फोन कर दीजिएगा, मैं हमीद की उससे बात करा दूंगा। बड़ी मेहरबानी साहब जी, बड़ी मेहरबानी। साहब जी, मैं तो मीतू को अपने साथ लेने आया था। अब ये तो हमीद की मर्जी है। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए कुछ चाय ठंडा भिजवाता। बैठे बैठे। अच्छा अच्छा, और सुना, पिंड में सब ठीक है ना? ओए सब ठीक ठाक है यार। वो तेरे तो टौर ही बदल गया यहाँ आके यार। चाचा टोर तो मेरे पिंड में होंगे जब मैं काउंसलर बनूंगा। और तुझे पता है, काफी ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए मैंने। अच्छा? ओए बस अब तू कौन सा फिर बड़े ही बड़े यार। अब्दुल बाबा, अब्दुल बाबा। आया साहब जी। बाबा, बाहर कुछ मेहमान हैं जी, उन्हें जूस दे दीजिए। जी बहुत बेहतर। ये अली कहाँ चला गया? अली, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फोन के पास मत जाना। किसे फोन कर रहे हो? मॉम को। मॉम को? मेरे मना करने पे भी? इधर दो फोन। नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा फोन। अली, मैं कह रहा हूं फोन मुझे दो। नहीं, मैंने मॉम से बात करनी है। बदतमीजी मत करो, फोन मुझे दो। नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा फोन, मैं मॉम से बात करनी है। देखो अली बेटा, डैड तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, फिर मॉम की क्या जरूरत है? डैड गंदे हैं, मुझे मॉम के पास जाना है। ओए क्या सुनाऊं मीतू मैं तुझे। ओए मेरे पास तेरे लिए दो खुशखबरियां हैं, दो। अच्छा? हाँ, वो एक खुशखबरी तो है घर के अंदर की, और दूसरी खुशखबरी है घर के बाहर की। अब तू बता, पहले खुशखबरी घर के अंदर की बताऊं या बाहर की? अच्छा अच्छा, तू पहले घर वाली खुशखबरी सुना दे। और ले फिर काका, अपने दिल पे हाथ रख ले तू। मैंने ये खुशखबरी तुझे सुनाई ना तो पुठियां छाले लगाने लगेगा तू। अच्छा अच्छा, तरसा क्यों रहा है, बता भी ना। ओए, ओए तू प्यो बनने वाला है, प्यो। क्या? ओए आहो, सिर्फ 1 महीना रह गया है तेरे बच्चे को दुनिया में आने को।
चाचा तू सच कह रहा ना? ओए आहो तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ओए इसीलिए तो तेरे प्यो ने मुझे तेरे पीछे भेजा है, मैं तुझे पिंड लेके जाऊं। जल्दी कर तू, बस तैयारी कर वापस जाने की। मैं शिराज भाई को अभी बता के आया। ओ बैठ बैठ, अभी दूसरी खुशखबरी तो सुनता जा। वो क्या? बोल। ओए अपना रीमू है ना, रीमू, ओए वो कैद हो गया, पकड़ा गया। और उसने गबन किया था, शहर से 2 अफसर आए थे, 2, उसको पकड़ के ले गए, उसको जेल हो गई। ओए वाह चाचा वाह, चंद महीनों में सारा पासा ही पलट गया। क्या बात है। वो तो बस अब जल्दी कर, तू अपना सामान बांध, तू मेरे साथ चल। बस मैं अभी आया। आजा आजा, शाबाश। देखो अली, अब अगर तुमने बदतमीजी की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। कम ऑन, हिट मी, मारे मुझे, हिट मी। अली बदतमीजी मत करो, फोन मुझे दो। नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, मैंने इस पे मम्मी से बात करनी है। अली मैं कह रहा हूं फोन इधर दो। क्या बात है यार मीठू, वो तू खाली हाथ आ गया है और जाना नहीं है तूने मेरे साथ? नहीं चाचा, मैं अभी तेरे साथ नहीं जा सकता। क्यों, क्या हुआ? चाचा मैंने इस घर का नमक खाया, पर अभी तक नमक हलाली नहीं की। मैंने वादा किया था कि इस घर की रूठी हुई खुशियां वापस लौटाऊंगा। बस मैंने खुशियां वापस लौटानी है, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता। पर ये तो सोच, और नूर रानी तेरा इंतजार कर रही है और तेरा आने वाला बच्चा तुझे बुला रहा है यार। चाचा इधर भी मामला एक बच्चे का ही है। तो अली को मैं अपने दिल से पुत्र मानता हूं, और बच्चे तो सबके साझे होते हैं चाचा। एक आने वाले बच्चे के लिए एक मौजूद बच्चे का दिल नहीं तोड़ सकता मैं। और मैं ममदू से वादा करके आया था, और उसको क्या जवाब दूंगा मैं? मैंने भी तो वादा किया है ना चाचा, अब मैं अपने वादे को देखूं या तेरे? ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। चाचा अम्मा से कहीं कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, मैं दुआ करके मैं यहाँ के सारे काम निपटा लूं। ठीक है पुत्र, तू अपने काम कर, ममदू को मैं खुद ही समझा दूंगा। चाचा सबको मेरा सलाम कहीं। ओए हाँ हाँ कह दूंगा मैं सबको तेरा सलाम, पर नूर रानी को क्या जवाब दूंगा यार? वो चाचा उसे कहना कि अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह ने चाहा ना तो मैं एक दिन जरूर आऊंगा। है नहीं मनीरो, नी तेरे नाल तो ज्यादा जुल्म होया है। कख ना रवे उसका जिसने तेरे साथ ये किया है, बेड़ा गर्क हो उसका। मुझे पता है ये काम रीमे का ही है, पर क्या करूं बाला, पुलिस रिपोर्ट ही नहीं करती, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं कर रही। आहो तो फिर उसके साथ कौन सी चंगी हुई है? और जेल तक तो पहुंच गया है, डाडी पुलिस आई है, पता भी लगा ही। हाँ सुना तो मैंने भी है, जेल हो गई है ना उसे, पर मेरी मज्जों का केस तो नहीं ना हुआ, उसकी तफ्तीश तो नहीं ना कर रहे पुलिस वाले। ले ममदू, तुझे एक और हादसे की बात बताऊं। वो उसने शहर जाके ना अपनी मूछें ही साफ कर ली है, बिल्कुल सफेद आंडा बना फिर रहा है वो। मुझे ही साफ कर ली है। लानत ऐसे शहर जाने पर वो भूल गया कि वो एक नौजवान मर्द है, हैं? वो मूछाते मर्द की शान होती हैं। और तो और वो अब हमें अकलें देने लग गया है। वो कह रहा था कि जैसा देश वैसा भेष,
एक बार आ जाए ना अपने देश, देख फिर कैसे छितर में गिन गिन के मारूंगा। जितने मुछों के बाल उसने कटवाए ना उतने छितर। बस कर, तू हर वक्त उसके पीछे ना पड़ा रहा कर। सीमा पुत्र, तू क्यों इतनी अदास बैठी है? वो तो वहां मौजे कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हट्टा कट्टा हो रहा है। पर उसने मुझे एक बात कही थी, कहता था सीमा से कहना मेरे लिए दुआ करे। बड़ा ही दुख दिया उसने मुझे चाचा, मैंने बात ही नहीं करनी उससे। मुंशी, तू बड़ा गया था, मीदू को लेने लेके क्यों नहीं आया? कितना तुझे कहा चाचे को या मुझे साथ ले जा, पर नहीं, सियाना बन के आप ही निकल पड़ा। और थी मेरी, मैंने कहा था उसे, बड़ा जोर लगाया था, पर वो कह रहा था कि मुझे इधर बहुत ही जरूरी काम है। वे मुंशी, न तूने उसको दसा नहीं कि वो पीऊ बनने वाला है? और मैंने बताया था उसे, बड़ा खुश हुआ था वो। तो कह रहा था कि जिन सेठों के पास मैं काम कर रहा हूँ उनका नमक हलाल करके आऊंगा। बात है, ऐसे ये बात सुन के ना बेचैन जरूर हो गया था। बेचैन होता ना तो आ जाता वापस। मुझे तो लगता है अम्मा, शहर में जरूर उसने किसी शक में टक्कर लड़ा लिया। ले दस, फिर वही बहन, तुझे कहा है ना मेरा भाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो तो आ क्यों नहीं जाता वापस? ये तो मैं मुंशी से लूंगी पूरी तरह जवाब। क्यों भाई, क्यों नहीं आया वो? चुप चुप कर जाओ, अभी मैं ना तुम सबको हैरान करता हूँ। ये और मैं उसके सेठों का नंबर लेके आया हूँ, और मैंने ना इसमें फील्ड किया उनका नंबर। मुझे तेरा बेड़ा करके हो जाए, और तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू उसका नंबर लेके आया। हेलो हेलो, ओ जी मैं मुंशी बोल रहा हूँ, मिद्दू का चाचा। अच्छा, हाँ पहचान लिया। बस एक मेहरबानी कर दें, ये मिद्दू को बुला दें, उसकी टबरी ने बात करनी है उससे। आप थोड़ी देर होल्ड करें, मैं हमीद के पास जा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। उसने कहा है होल्ड कर। क्या करें? वो कह रहा खामोश इंतजार करो, इंतजार सारे। ठीक है। हमीद, क्या बात है शिराज भाई? ये तुम्हारे गांव से फोन है, तुम्हारे घर वाले तुमसे बात करना चाहते हैं। ये लो, आराम से करो। हेलो, और मिद्दू बोल रहा है ना। और मैं तो जब से पिंड में आया हूँ ना, तेरे टब्बर वालों ने ना मेरी जान वाट के खा ली है। हाँ, ये बात कर इनसे। दिखा। हेलो, क्या हाल है अब्बा तेरा? हाल वाल का छोड़, और पहले मुझे ये बता, तूने मुझे क्यों बनवाई है? ओए अब्बा, वो मालकों ने कहा था मुझे बनाने को। क्या? मालकों ने कहा था मुझे बनवा ले? तरफड़े में हो जाए मालका था। अरे बता, तू घर क्यों नहीं आता है? क्या मौत पड़ गई तुझे? ओए अब्बा, बड़ी मजबूरी है यहाँ पे। क्या मजबूरी है? को बकेगा भी कि नहीं? ले और का टेलीफोन मुझे फड़ा, मैं अभी अपने पुत्र से जरा गल तो कर लूं। कर ले बात तू। ले और कर। हेलो अम्मा तो ठीक है ना? क्या पूछता है पुत्र, तेरे बगैर क्या ठीक हो रहा है? हम मुझे माफ कर दे अम्मा, मैं नाराज होके जरूर आया था, पर दिल मेरा भी नहीं लगता इधर। हाय वे मेरे पुत्रा, वे मां सदके जाए, मां मारी
मेरे पुत का दिल नहीं लगता तो वापस आ जा अपने पिंड में। अम्मा बस दुआ कर, मैं जल्दी से अपना काम पूरा कर लूं, फिर मैंने 1 मिनट भी नहीं रुकना यहाँ। लिया इधर दे बाला, मेरी भी गल करा। ले गल कर अपनी बहन नाल। हाँ मीदू। आपा मुनीरो, क्या हाल है तेरा? मैं क्या हाल बताऊं मीदू, मेरा हाल बहुत बुरा है। ले दस। अब मुझे तो पता चला कि रीमे को जेल हो गई है, अब तो खुश है ना? ओ नहीं मीदू, मेरी सारी मज्जें चोरी हो गई हैं, ये नहीं पता लगा तुझे? हैं? पर ये तो चाचा मुंशी ने मुझे बताया ही नहीं। इस मुंशी से मैं पूछती हूँ। कोई बात नहीं आपा, जब मैं आऊंगा तो तुझे नई पैसे ले दूंगा। मैं सदके जावा, तू वापस आ जा, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। आपा, वो चाचा मुंशी बता के गया कि मैं प्यो बनने वाला हूँ। पूरे 8 महीने हो गए हमें इस खुशी में, और तुझे पता चला तू फिर भी नहीं आया। आपा, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं भाग के आ जाऊं पिंड, पर ऐसी मजबूरी है कि मैं आ नहीं सकता। अच्छा सीमा की भी गल करा दे, गली जुत्ती भी है। दे ना, की हो गया? ले सीमा पुत। वे मुंशी, मेरा इतना नुकसान हो गया, तूने मीदू को बताया ही नहीं? हाय रब्बा, पति मेरी है, सारी बातें हुई हैं उससे, मैं तेरी चोरी का बताना भूल गया। मीदू, सीमा मर गई तेरी सीमा। सीमा, माफ कर दे मुझे। वे मीदू, एक बारी भी ख्याल नहीं आया तुझे मेरा कि तेरे बगैर मेरा क्या हाल होगा? एक बारी भी मुड़ के नहीं देखा तूने और चला गया। मैं मर जाती तो चैन आ जाता तुझे। सीमा, तू तो जानती है कि मैं भी कितने दुख लेके निकला था घर से। मैं तेरे दुख की साथी थी, मेरे साथ बैठ के रो लेता, लेकिन नहीं, मुझे छोड़ गया तू अकेली रोने के लिए। चैन तो मुझे भी कभी नहीं आया सीमा, दिन रात याद करता हूँ तुझे। ना झूठ बोल मीदू, ना झूठ बोल। याद करता तो चाचा मुंशी ने जो तुझे बताया था ना, उसके बाद वहां ना रुकता तो वापस आ जाता। कौन सी बहन मिल गई मेरी तुझे उधर? कौन सी मेरी सौतन टकर गई? तेरी कसम सीमा, मेरी तो मजबूरी कुछ और है। छावे मीदू, बड़ा डाढ़ा दुख दिया तूने मुझे तो भुला ही दिया था तूने, अपने बच्चे को भी भुला दिया, जिसके लिए 5 साल तक तरसे हम दोनों। तुझे ख्याल होता ना तो तू उसी के लिए वापस आ जाता। सीमा, मेरी ये मजबूरी है कि वो इधर एक बच्चा है जो अपनी मां से बिछड़ा हुआ है, बस मैंने उस बच्चे को उसकी मां से मिलाने का वादा किया है, जिम्मेदारी ली है मैंने उसकी। सीमा, मुझसे उस बच्चे का रोना देखा नहीं जाता, मेरा यकीन कर, मैं आप बड़ा दुखी हूं। छेती आजा मीतू, वरना मेरी एक बात याद रखी, तेरे बगैर मैं भी अपने बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी। सीमा, दुआ कर रब चंगियां करे, मैं इंशाल्लाह छेती आऊंगा तेरे पास। रब रखा। वे कौन है? अम्मा वड्डी, मैं जीरा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा वड्डी। वालेकुम अस्सलाम। जीरिया खैर ते है? तू किधर? सब खैर है,
मैं शहर जा रहा था रहीमे की मुलाकात पे, तो मैंने कहा आप लोगों ने कोई पैगाम वगैरह तो नहीं देना? मैं पैगाम क्या देना है, उस बख्ता हमारे को कह देना आप तो तू चला गया है। ये मनहूस बुढ़ी को भी साथ ले जाता जेड़ी हर वक्त सुती रहती है। अच्छा कह दूंगा, इसके अलावा कोई चीज तो नहीं भिजवानी आप लोगों ने? नहीं भिजवाना तो कुछ नहीं, तू जा तो रहा है पर खाली हाथ वापस ना आना, मेरे पुत्र को वापस जरूर लेकर आना। अम्मा वड्डी तू फिक्र ही ना कर, मैं शहर का सबसे बड़ा वकील कराऊंगा अपने यार को छुड़ाने के लिए, बस तू दुआ करना अपने पुत्र के लिए। अच्छा फिर रब रखा। मैं कहती थी कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। देखो जो अंदर अंदर बातें चल रही थी सारी सामने आ गई है ना। तुम फिक्र मत करो अम्मा, मैंने भी शिराज को खूब जज्बाती बना रखा है। मेरे ख्याल में तो आजकल में वो मुझसे खुद आकर के मैं शादी के लिए तैयार। सबा, जब तक हमीद इस घर में है वो शिराज को ऐसा कोई भी कदम उठाने नहीं देगा। सबसे पहले हमीद को घर से निकलवाना है। न जाने कमबख्त कहाँ से आन टपका है, और जर्मनी का तो लगता ही नहीं है। जो भी है अम्मा, अगर यही हमारे रास्ते की रुकावट है तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। सबा, मुझे लगता है कि शिराज से मुझे खुद बात करनी होगी। बेस्ट ऑफ लक अम्मा। जीरे मेरा सब कुछ लुट गया है। हुकूमत ने मेरी सारी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। 5 साल में जो मैंने पैसा जमा किया वो भी अपने कब्जे में ले लिया, और ऊपर से कहते हैं कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता आइंदा से। और चौरी ऐਵੇਂ हिम्मत ना हार, और सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह शहंशाह सब ठीक करेगा। आओ जी, आओ वकील साहब। जी चौधरी साहब, सब ठीक है ना? वकील साहब, तो क्या स्वाद ठीक है? और ये बताओ मेरे केस का क्या बना? चौधरी साहब, आपकी जमानत के कागजात मैंने तैयार करवा लिए। कल सुबह कचहरी जाके आपको रिहा करवा लेंगे। अब वकील साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। एक बात तो बताएं, हुकूमत ने जो मुझे नाअहल करार दे दिया है उसका कुछ हो सकता है? उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा चौधरी साहब। फिलहाल आप अपनी रिहाई को गनीमत समझें, ये कोई आसान काम नहीं था, बाद की बाद में देखी जाएगी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें, कल सुबह मुलाकात होगी आपकी रिहाई के ऑर्डर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। भाई मैं तो तुझे बड़ी बड़ी मुबारक हो, और तेरा अल्लाह ने कल काम कर देना ही। और जी, और जाके कह दे अम्मा से कल आ रहा हूं मैं। और मैं नहीं जाना, मैं तो जाऊंगा अपने यार के साथ पिंड। ये हुई ना यारों वाली बात। शिराज बेटा। जी फूफी जान। बेटा, मैं तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जी फरमाइए।
शायद तुम ना समझ सको कि एक माँ का दुख क्या होता है। मैं माँ हूँ, सबा की माँ, और उसकी शादी की फिक्र मुझे सताए रखती है। और आज मजबूर होकर मैं तुमसे खुद बात करने चली आई हूँ। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? शिराज बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अल्लाह बख्शे अगर आज आपके फूफा जिंदा होते तो शायद हमारे ये दुख ना होते। अरे प्लीज फूफाजान, आप रोइए मत। नहीं बेटा, रोने दो मुझे, रोने दो। मेरी बेटी की उम्र निकली जा रही है और ये दुख मुझे अंदर अंदर से खाए जा रहा है। रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी। आज मैं तुम्हारे सामने सवाली बन के आई हूँ। क्या कह रही हैं? बेटा तुम ठीक समझ रहे, शायद कोई माँ भी ऐसा नहीं करती होगी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ। शिराज बेटा, तुम सबा से शादी कर लो। लेकिन फूफाजान, प्लीज शिराज बेटा, मुझे ना मत कहना, मुझे ना मत कहना। तुम देखो कि अगर सिर्फ रिश्ते की बात ही चलानी हो तो मैं कई जगह चला सकती हूँ, लेकिन जमाना इतना खराब है, किसी पे एतबार ही नहीं किया जा सकता। और फिर तुम्हें पता है कि हमारे माली हालात अब वैसे नहीं रहे कि उसके लालच में ही कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। प्लीज फूफाजान, आप मुझे सोचने का वक्त दीजिए, मैं 2-1 दिन में आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मम्मी, ठीक है तबीयत। थक गई हो? थकी नहीं हूँ मम्मी, हार गई हूँ। क्या हुआ? खैरियत तो है? सब ठीक है मम्मी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ले बहन मुनीरो, ये तेरी भैंसे आ गई। ये तो बताए ना वालदार जी, आखिर ये भैंसे ले कौन गया था? ओ ये साथ वाले पिंड का एक 10 नंबरी, वो चुरा के ले गया था इनको शहर बेचने। आखिर हमने इनका सुराग लगा ही लिया। तो मेरी भैंसे रहीमे ने नहीं चुराई थी? अरे कहाँ रहीमे ने चुराई थी, पर हाँ ये रहीमे के कहने पर उसने ये भैंसे चुराई थी। ले अब तुम ऐसे करो, सवेरे आके तो बड़े साहब को मेहरबानी बोल देना। जी अच्छा जी, ले आओ जी, बिस्मिल्लाह। मेहरबानी। नहीं बस कर दे मेरी थी, ना रो ना रो, क्यों अपना दिल खराब कर रही है? मेरे रब ने चाहना तो सब ठीक हो जाएगा, तू ना रो। हाँ? रब ने चाहना तो रहीमा बहुत जल्द आ जाएगा। झूठियां हमदर्दियां ना दिखा, आ तो जाना है उसने, पर किसी पुल में ना रहना कि तेरी धी इस घर में बस जाएगी। इसको तो नहीं रहने देना मैंने। देख रजो, कुछ तो खुदा का खौफ कर, ना ढा इतने जुल्म, तोड़ दे अपनी आकड़। ये सब तेरी आकड़ की वजह है, ये कुछ रहीमा भुगत रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी।
ले अम्मा बड़ी, ले आऊं मैं अपने यार को छुड़ा के। मैं सदके जाऊं, मैं मारी जाऊं, मेरा पुत आ गया। हाँ भाई क्रांति, अब क्या लड़ने आई तू इधर? बताने आई है कि रब का अजाब नाजिल हो रहा है हम पर। देख आ गया है मेरा पुत्र। कह रही थी रहीमा नहीं आएगा छूट के 5 साल। ये तू क्या कह रही है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ये तो अब तुझे मैं बताऊंगा ना कि तू यहाँ क्या करने आई थी। अब तू यहाँ से खुद जागी या तुझे धक्के दे के घर से बाहर निकालू मैं? खलो जा वे, वहीं खलो जा। बड़ा आया धक्के देने वाला। तू ना खलो इधर, तू जा। तू ठहर जा, मैं देखती हूँ इसको। नहीं अम्मा, हमें से कोई बात नहीं करनी अम्मा, तू जा यहाँ से। तेरी बड़ी मेहरबानी, तू जा यहाँ से अम्मा, कोई बात नहीं करनी, तू जा। तू ही ना। लाओ भाई भराओ, अगर रहीमा छूट के भी आ गया है ना तो उसके पास कख नहीं है, ना पैसा है ना जमीन है, तो ना ही वो काउंसलर रहा है। और पा मुंशी, और अगर वो काउंसलर नहीं रहा तो अब काउंसलर होगा कौन? वो इलेक्शन दोबारा होगा काका, दोबारा इलेक्शन दोबारा होंगे तो वो फिर जीत जाएगा। ला खामखा जीत जाएगा। और रहीमे को गवर्नमेंट ने नाअहल करार दे दिया है, वो इलेक्शन ही लड़ सकता, उसने गबन किया है, गबन। ओ मेरी मान चाचा मुंशी, तो इस बार इलेक्शन तू ही लड़ ले। और नहीं, जब अपना मीतू है तो फिर मुझे इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? इलेक्शन मीतू ही लड़ेगा। पर मीतू तो शहर चले गया है, पता नहीं उसने मुड़ के आना या नहीं। बता रहे रब को खैर मन तेरे मुंह खे, क्यों नहीं मुड़ के आना है उसने? और तू भी सुन ले मुंशी, कान खोल के, अगर तूने मीतू को वर्गलाने की कोशिश की ना कि इलेक्शन लड़ ले तो मैं डबल हिट मार के तेरी टिड्डी पाड़ जाएंगा, जबरा चीर जाएंगा तेरा, समझे? मीतू ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। तो बस ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन मैं ही लड़ लेता हूँ। चलो ये इलेक्शन ऐसे लड़ने लगे ना मुंशिया, रब जानता है 1.5 घंटा रह गया क़यामत आने में। ओए काका, मेरी बात सुन गौर से, ये इलेक्शन है और कोई दंगल नहीं है। और मीदू के पास तो मैट्रिक की सनद है, तेरे पास क्या मिट्टी का कट्टा? वैसे तुम बहुत बेहतियाती करने लगी हो सीमा। 8वां महीना शुरू हो चुका है और तुम काम करने से बाज ही नहीं आती। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। मुझे सब पता है फौजिया, लेकिन क्या करूं, घर के काम भी तो करने होते हैं। बेबे बेचारी कल्ली क्या क्या करे, किथे किथे जावे। ऊपर से मीतू भी टूर गया। वैसे पा मीदू ने भी हद कर दी है, अब उसे पिंड वापस आ जाना चाहिए। अगर वापस नहीं आना तो कम से कम एक चक्कर ही लगा जाए। ये लो जी, आज ना मैं तुम्हें बहुत खुश करने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? पहले वादा करो, डैडी को कुछ नहीं बताओ। वादा? आज ना मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाने ले जा रहा हूँ। हाँ जी, यस। कपड़े भी लाया हूँ, तुम्हारे गाड़ी में पड़े। जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। लो बैग मुझे दे दो। मॉम! मिठाई किसके साथ हो? अम्मी चाचा के साथ।
मुझे पता है कि मेरी बेबी को मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने मंगवाई है। अच्छा ये बताओ अली कि तुम मामा को मिस करते हो? हाँ मम्मी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन डैडी मुझे आपसे मिलने ही नहीं देते। मॉम, ना ही डैड मुझे आपसे मिलने देते हैं और ना ही आपसे बातें करने देते फोन पे, इसलिए मैं और हमीद चाचा आपसे चुप के फोन पे बातें करते हैं। हमीद बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं कहूँगा जी, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो। देखो हमीद, अपने बच्चे के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन शराज की जिद के सामने हार मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उधर शराज भाई भी यही कहते रहते हैं, कब तक सिलसिला ये चलता रहेगा? अगर कोई मुश्किल में है ना तो वो सिर्फ अली। आप दोनों तो अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा भाई, आज हम इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे। आज मेरा बेटा आया है, मेरा अली। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसके साथ वक्त गुजारूंगी, इसकी बातें करूंगी, इसकी बातें सुनूंगी, सारा टाइम अपने बच्चे के साथ गुजारूंगी, है ना अली? यस मम्मी। अली, अली, कहाँ है मेरा बेटा? अली, अली। शिराज बेटा, अली तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है? भाई हमीद उसे स्कूल से लेने गया था, साथ में ड्राइवर भी है, लेकिन अभी तक तो वो नहीं आए। लेकिन स्कूल की छुट्टी को तो 2 घंटे हो गए, आपने मुझे फोन तक नहीं किया। भाई मैंने सोचा कि हमीद उसे लेके तुम्हारे ऑफिस चला गया होगा। कहाँ जा सकते हैं? शिराज, आप परेशान मत होए, मायरा से पूछ लेते हैं, शायद हमीद उसे कुछ बता कर गए हो। मायरा, मायरा जी। मायरा, क्या हमीद साहब तुम्हें कुछ बता कर गए हैं कि अली को स्कूल के बाद कहीं लेके जाना था? नहीं, मुझे तो हमीद साहब ने कुछ भी नहीं बताया। ये लीजिए हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अली का इतना ख्याल रखते हैं। शुक्रिया किस बात का जी? अली बेटा, फिर मामा से मिलने आओगे ना? हाँ मॉम, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जी, मैंने जो आपसे कहा था, आपने उस पर सोचा? हाँ, मैंने सोचा तो है, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए अभी। देखिए जी, देर नहीं करनी आप। देर हो गई ना, सब कुछ लुट जाएगा। लड़के, अब तुम जाओ, और एक बात याद रखना, मेरी बेटी कभी हार नहीं मानेगी, और ये बात उस शिराज को भी बता देना कि हम अपने हक के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मम्मी, शिराज बेटा कुछ करो, मैं तो कहती हूँ पुलिस में रिपोर्ट कराओ, ना जाने वाली को कहाँ ले गया होगा। आपने भी तो एक अनजान शख्स पर भरोसा करके उसे घर पे रखा हुआ था, मुझे शुरू से उस पर शक था। खुदा के लिए आप लोग खामोश हो जाओ। हाय अल्लाह, मैं कैसे खामोश हो जाऊं? हाय अल्लाह, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। तुम चलो, तुम फोन करो पुलिस को। करते हैं। कहाँ थे तुम? मैं पूछ रहा हूं, कहाँ थे तुम अब तक? डैड, वो मॉम से मिलने गए थे। क्यों लेके गए थे तुम इसको? मैंने तुम्हें मना किया था ना? जी, मैंने तो समझाने गया था जी। और क्या समझा लिया तुमने उसे? बोलो। समझा तो मैंने लेना था जी, लेकिन हाँ, और उसने मान लेना था। किसी की बात नहीं मानती वो। और हमीद, मेरी बात गौर से सुन लो, आज के बाद अली
को लेने तुम स्कूल नहीं जाओगे, समझ गए? और अली तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा बाहर। और अली तुम टेलीफोन के करीब भी नहीं जाओगे, समझ गए तुम? शिराज भाई इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? उसकी माँ है और बच्चे को माँ की जरूरत होती है। मैंने इस बच्चे के लिए माँ का इंतजाम कर लिया है। रुको जान। जी बेटा। मैं सबा से शादी के लिए तैयार हूं। छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। आंखें बरस बरस गईं, तरस तरस दे दे एक झलक हाय रे। अपना आप न पाए तेरे बिन मुझे, चैन कहीं न आए तेरे बिन मुझे। तेरे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे।